हरि ओम शांति शांति ओम शांति शांति। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म एक तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं महीमशैलावदेहं धनुजीवन कृशाननं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी शयितं नमामि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, नटवर लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वीर बजरंग बली की जय, संत भगवान की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव स्वामी की जय, सनातन धर्म की जय, ग्राम देवता की जय। जय जय श्री सीताराम हरि की जय। प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु मीना भुट्टा वृद्ध बुजुर्ग, सब हृदय में बसा वाला परमात्मा के हमार नमन, श्री गुरु के चरण में नमन और ध्वनि प्रकाशक यंत्र के द्वारा श्रवण करे सब श्रोता भगवान के नमन। राधा स्मरणीय संत भगवान, आई यही कथा के 5वां दिवस बीता जा रहा है। आगामी अपनी सभा मात्र 2 दिन समय रहल है। हम सबसे आग्रह करो, निवेदन करो कि कमो समय बचा को इस सत्संग रूपी वैद गंगा में गोता लगा के मानव जीवन के धन्य बनाओ। हेलो खन बहुत विस्तार से इस सत्संग के महिमा के हम सब वर्णन सुनना और बार बार हम कहते रहो जिस सत्संग दुर्लभ है संसार में, बार बार सत्संग के श्रवण करवा चाहिए, क्योंकि ये सत्संग से हमारे विवेक की जागृति हुई है और जब विवेक की जागृति हुई है हम अच्छा मार्ग पर चले छी, मार्ग पर हम नहीं चले छी।
ये सब सत्संग के प्रभाव एच सत्संग में आब को कोई विवेक के जागृति करवाक चाहिए। और यहो कहने रही कि सत्संग में वह आब सके जे कोई के योग्य एच। हनुमान जी द्वारपाल रूप में विराजमान रहे छाइत। हर जगह में, हर कथा में, हर सत्संग में वो पहरेदार के रूप में जिनका जोग समझे छाइत उनका वो प्रवेश करावे छथिन, एंट्री दे छथिन। सबने इमे आबि सके यहो बात के माना पड़त श्रोतागण। ताहि द्वारे विशेष कोशिश रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम समय बचा कर सत्संग में आब को और सत्संग से लाभ ले, विवेक के जागृति करिए। चूंकि हमारे मानव शरीर बहुत कठिन से प्राप्त भेल अछि। 84 लाख योनिया विधाता बनौलैथ, जाहि में सर्वप्रथम देवतुल्य स्थान मानव के देल गेल अछि। सब पे आप जनै छियै, सब विदित छियै। और जतेक योनि छै ओ योनि से किछ नहीं कर सके, ने वो पुण्य कर सके, ने वो पापो नहीं कर सके। नली जानवर एज पशु एज पक्षी एज वो चाहत जन जुग करब, हम भजन करब, ई भ नहीं सके। चूंकि उनका में विवेक नहीं छन, ज्ञान नहीं छन, बुद्धि नहीं छन। और हमरा मानव में भगवान विधाता बुद्धि दिलैथ, ज्ञान दिलैथ, विवेक दिलैथ। मुदा सबके ई बुद्धि और विवेक जागृत नहीं है। ज्ञान तो सबके है, चाहे कोनो तरह ज्ञान सबके है, मुदा बुद्धि और विवेक सबके जागृत नहीं। उनका करब पड़िए सत्संग के माध्यम से। ज्ञान तो यह चीज एक के बाद सब बुझे छन। ज्ञान कौन छे? ई पेड़ लिख लेलो, बीए पास कर लो, ई ज्ञान नहीं। ज्ञान उनका कहल जाइए जी ज्ञान सबके अछि। एक दिन हम जन्म लेलौ और एक दिन हमरा एठाम से जेबाक अछि, हमर मृत्यु निश्चित अछि। यह ज्ञान थी है जे ए बात के जान लेलखिन ओ बीच में कोई समय के बर्बाद नहीं कर। ताहि द्वारे सत्संग में आब को विवेक के जागृति करवाक चाहिए। पहले तो स्कूलों सब में, विद्यालय सब में सर्वप्रथम विद्यार्थी पढ़ के लिए जाए छथिन तो व्यवहारिक बात सिखबे छलै। लेकिन आइ तो यही समय भ गेलै व्यवहारिक बात तक दूर चल गए। पहले कहलो जाए छथिन ईश्वर के गुरुजी, त्या व्यवहारिक बात सिखै में आबै छल। लेकिन आय गुरुजी छोड़ के मास्टर पर एलै और मास्टरों पर सब सर आबि गेल। वो सर आब भाषो तो उनकर भ गेलै इंग्लिश से, तो इंग्लिशे नहीं सिखाओ और सबके सहनता लागल छन इंग्लिश सिखाओ। तो इंग्लिश में पढ़ते पढ़ते अब तो बाबूजी गुरुजी पिताश्री कतो चल गए पता नहीं। अब तक पापा मम्मी कहते डैड कहिए, डैडो से डैड कह दिए, और मम्मी कहते कहते मामियों कहा जाए। उन्होंने था आए विद्यालय में के व्यवहारिक बात सिखबे। पहले तो सिखबे चलकिन गुरुजी, जखने प्रवेश ले चलकिन स्कूल में पहले व्यवहारिक बात सिखबे। माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, अपने से बड़ों को शिष्टाचार से देखो, उनके सामने झुको, ये सब सिखबे चलके। लेकिन आइ के सिखबे नहीं सिखबे चाहिए नहीं, खुद अपना नहीं सीखने छथिन तो दूसर के की सिखाओ। ताहि द्वारे ई सबसे बड़का कॉलेज थी के सत्संग रूपी कॉलेज। एमे वक्ता के मुखार में अनेक प्रकार के शब्द निकले। इनका नाम छे ज्ञान यज्ञ।
जरूरी नहीं जहाँ पुण्य चाहे पुण्य है से ने बहुत बात में निकल के संस्कार बनिए बच्चा के अपना एक द्वारे आवाज चाहिए कथा की कथा माध्यम छी उदाहरण छी ये फलना राजा एना एना केलखिन जे गड़बड़ी केलखिन आइए हम कंस के वीरता सुनाब कंस के हम कथा सुनाब जे कंस कौन गड़बड़ी केलखिन परिणाम उनका भेलन जे अंत में सुनाब जे लात जूता के मार खेलखिन एहि तरह हमारा समाज में एहन शिष्टाचार बच्चा के नहीं रहना चाहिए एहि द्वारे कथा श्रवण करल जाइए जो आगा बढ़िया राम जी रावण जी दूटा छे रामायण में रावण कम विद्वान छलाहा मुदा कनिए विवेक के कमी के कारण गलती क गेलै तो हुनकर पूजा हम सब नहीं करै छी राम के पूजा करै छी राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बढ़िया कार्य केलखिन ई सब उदाहरण थी गए कथा के माध्यम से यह सब ने समाज में कहल जाइए जो हुनकर अनुरूप चलो जेना राम केलखिन पिता के सेवा केलखिन कर वचन के आज्ञा के पालन केलखिन हमरो अहाँ के करवाक चाहिए पत्नी के कौन सा थे वो धर्म निभोलखिन माता के कौन तरह धर्म निभोलखिन ऋषि मुनि के साथ में कौन तरह धर्म निभोलखिन भगवान हुई तो भगवान के कौन जरूरी चले माता पिता के सेवा करे के नहीं वो तोड़ी के लेकिन हमरा वहां के संकेत के लिए इस तरह अगर मृत्यु लोक में आए हो इस धरती पर आए हो तो ये सब करना पड़ेगा तभी हम प्रसन्न होंगे सिर्फ हम ही को पूजोगे हम नहीं प्रसन्न होंगे समाज के कल्याण करो माता पिता का कल्याण करो पत्नी के साथ क्या धर्म है वो धर्म निभाओ माता पिता के साथ क्या धर्म यह सब शास्त्र सिखवेंगे ये कम नमहर कॉलेज भेले सबसे नमहर कॉलेज भेले तै द्वारे हर व्यास हर कथाकार हर संत भगवान बार बार आगाह करे छथिन इस सत्संग में आकर के अपने संस्कार को बनाइए बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आओ कथा के हम क्रम में ली क्रम में लेवाक से पहले हम यह पूछा चाहो जे कल हम कथा के कतो विराम देने रही कल कन हम सब पवन रेखा के गर्भ के द्वारा बालक के जन्म भेलन और गर्गाचार्य मुनि उनका नामकरण कंस रख के चल गला दान दक्षिणा लग चल गला और एठाम हम कथा के विराम देने रही ऐसा आगा हम सब कथा के लिए और कथा के लेवक से पहले हम जिस नाम धुन के सहारा लको कथा श्रवण करे छी तो वे नाम धुन के हम सब नहीं भूली वे नाम धुन के लको तान हम सब कथा के तरफ चलो सब भाव से वे प्रभु के नाम के स्मरण कर जाए जे अपने सब पूर्व विदित छौ सब के जानकारी एज जे ए नाम के कते प्रभाव छै और एक हम तक कहो के बातें नहीं छै हम तक सब इनका मर्म के जाने छै और अखंड नाम धुन चल रहा है इससे शिक्षा लेवाक चाहिए क्यों श्रोता कते कंप्लेन अब ये एहो बात कह दे भागवत कथा हम केलो ठाम आब ठाम से हम चल जाए परसों या चारण नहीं लेकिन ई मंडप जे बनल ए में गादी लगले भगवान के कथा भेल ई भगवान के घर इनका मानल जाए लेकिन घरवाली की करी छथिन इनका होना चाहिए ई बात बहुत जगह से कंप्लेनो अबैये प्रश्न अबैये जे ए के बाद क्यों होना चाहिए जना नाम धुन अहाँ करी थी 24 घंटा तो वो 24 घंटा नाम धुन क्या करी थी मजबूरी में करी थी वो नहीं होना चाहिए होना की चाहिए ते मंडप में जब भगवान का विराजमान कर दिले आहा भगवान के कथा श्रवण कर लेलो तो कथा उपरांत
सब दिन ए मंडप में साँझ सुबह सब परिवार मिलके बैस कम से कम 10 मिनट में यह नाम धुन जे अहाँ सब दिन करबे कते बढ़िया रहते। 24 घंटा करो के लेकिन मानव कहिए कि हमरा बाबा छुट्टी नहीं छे ते द्वारे सबटा के समेट के 24 घंटा कऽ लै छथिन आप पार पाबि जाइए। लेकिन करियो लइए तो बहुत बढ़िया कोई मैंने कोनो बात, लेकिन ए मंडप के सुरक्षित रह के से नहीं सुरक्षित रह के एमे की ने की करो लगिए, बकरी बांधा लगिए, क्या क्या चीज करो लगिए, केना केना नहीं करो लगिए, नहीं करवाक चाहिए। इनका हम उपहास कर दिलिए, अपमान कर दिलिए इनकर तब कथा सुन के। तै द्वारे ई संकेत हम क्या गोटे कंप्लेन करने रहते प्रश्न करते द्वारे कह दिला आगा चाहे विचार मंडप के अपमानित नहीं करी। एमे भगवान के गादी लगल चले एमे साँझ सुबह कम से कम भले ही 24 घंटा हाँ करा लिया वो अति उत्तम बहुत बढ़िया, कोई में कोनो खराबी तो नहीं है तो बहुत बढ़िया भेले। लेकिन सुबह शाम सब परिवार मिल के नहीं सुबह तो शामों के कम से कम बैस को 10 मिनट कोई भगवान के नाम के जाप कर लेवे तो हिनकर मर्यादा रह देते, हिनकर प्रतिष्ठा रह देते। ई संकेत हम केलौं और एक क्या आगा था अपने सब जे करवे से करो आओ कोई भगवान नाम के धुन को उच्चारण करे और आगा हम सब कथा के तरफ चलो। सब भाव से कहिए नटवर नागर नंदा भजुरी मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजुरी मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजुरी मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजुरी मन गोविंदा। नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नटवर तू ही नागर। जैसे तारा बिच चंदा भजुरी मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजुरी मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजुरी मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजुरी मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजुरी मन गोविंदा। नटवर नागर नटवर नागर नंदा भजुरी मन गोविंदा। देखियो बहुत माता जी सब नाम धुन के महिमा के हमारे देहात के वर्ग के लोग ने महत्व दे छथिन। कहला कोई ना पंडित जी कहिए अच्छा करवे नहीं करवे कोनो बात नहीं, घर पर जाके बिसेर ले महिमा चेन कर बाड़ी चेन नाम धुन के महिमा
हाँ माता जी ठीक छे आही का नीचे बहुत एहन छे तिनका कहै छे बहुत महिमा छे तबे कोन महिमा छे निकर त एकटा वृक्ष पर दूटा कपोत रहे छथिन कपोत बुझैत हेबै जे हम सब पालै छियै कबूतर के कहिए बुझै छियै ने बड़ा सुंदर के वृक्ष पर दोनों पति पत्नी रहे छथिन कपोत और कपोतनी लिखने छथिन कवि एक वृक्ष का सघन अति सुंदर सुगर कवि बनवाने छथिन सहरसा जिला के एक वृक्ष का अति सघन सुंदर उस पर दो कपोत रहते थे नायक नायिका आपस में मन आनंद होए गुजरती थी नायक नायिका आपस में मन आनंद होए गुजरती थी नायक नायिका आपस में नायक नायिका पति पत्नी मिलके कोई वृक्ष पर बड़ी सुंदर जीवन उनकर बीते चले दोनों कपोत और कपोतनी कवि लिखे कहते हैं एक रोज अचानक व्याधा जाल बिछाता है एक रोज अचानक व्याधा जाल बिछाता है आफत पर फद उमड़ी एक गगन से न मंडराता है के जीवन बड़ा सुंदर से चले छले कपोत और कपोतनी के एक रोग अचानक व्याधा जाल बिछाता व्याधा ऐब के नीचा में जाल बिछा दे और बाण लगा के खराब हो गए जिनका मेर देवे और मेर के लो जाके मांस बना के पैवे व्याधा जाल बिछाता है आफत पर आफत आमड़ी एक एक आफत निचले वाला का ऊपर को आफत आ गए एक गगन सेन मंडराता है गगन सेन नाम से बाज के वो बाज ऊपरे से चाहिए दिन उनका हम झपेट नजर पड़ गए कपोत के नीचो ऊपरो कहे छथिन ने प्रिय जी स्वामी दोनों तरफ से बाधा नीचा में व्याधा ऊपर में या बाज आप जान नहीं बचा अक्सर महिला के मादा के ज्यादा विश्वास ईश्वर पर रही है वो देखे कि कई पूजा पाठ में मग्न रही है वो कपोतनी के ये स्वामी हम तक कुछ नहीं कर सके यहाँ कर सके राधा के में बाज के एक काम करो ना एक बंद कर दियो अब परमात्मा के स्मरण कर लगो गोविंद के जाप कर लगो जे करते सो परमात्मा कपोत के जापनी केला से की हेते किछ ने हेते आब लागल एजे जे बान साधने एज और मारी मंडरा रहल एज एकदम आप के लेकर के किछ हेते यहां करी ने आ करबे की करबे अगर नहीं करबे तो उनका सलरवे है करे केल दुटा से हे स्वामी सुनो तो देख में माची यदि गोविंद का नाम लेने से भव बंधन कट जाता है स्वामी तो यह कौन सी विपत्ति है क्षण भर में टल जाता है यह कौन सी विपत्ति है स्वामी गोविंद का नाम लेने से भव बंधन कट जाता है यह कौन सी विपत्ति है क्षण भर में टल जाएगा लीजिए नाम शुरू कीजिए दोनों गोटे बिछाड़ के आवई घोंसला में वृक्ष पर
नाम के जाप कर लगलखिन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। अखंड नाम धुन चालू भगले विश्वास दिला के स्वामी के। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। एकदम धुन चल रहा है दोनों गोटे गाय को बंद कर देलखिन। अब तू जाना परमात्मा ई किछ ने देखे ये ने बाधा के अन्य वो बाज के आई के बंद कर एकदम अखंड धुन एका धुन राम धुन चालू कर देलखिन। घोषणा में आप गोविंद की करामात करे छथिन। गोविंद का नाम लेते लेते एक विषधर सर्प निकलता है। कोई वृक्ष के नीचा में एक फुरहर छले भूर जकरा कहै छी ओइ भूर में नाग नागिन रहै छै। परमात्मा के कृपा ओइ गोविंद के महिमा। गोविंद का नाम लेते लेते एक विषधर सर्प निकलता है। देखो गोविंद की महिमा व्याधा के पग में डसता है। देखो गोविंद की महिमा व्याधा के पग में डसता है। अब वो पान साधने से मारा के आप छोड़ो तब छोड़ो। अब वही समय में तय करेगी पैर में व्याधा गिरा धरने पर जो शब्द बरसाती में जखने काट लेके व्याधा तक गिर गए लेकिन हाथ में वो पान जे चले वो पान तक लगे नहीं चले छूट गए उनका हाथ से। व्याधा गिरा धरने पर जो शब्द बरसाती में अछूटा पान जाकर लगा शौन के छाती में। छुटा पान जाकर लगा वो पान गोविंद के महिमा से क्रोश का घोसला से अब ऊपर में सौन के छाती में सौन नाम जो है बाज के कहिए बाज के छाती में लग लेन ओ बाज अर्रा के धरती पर गिर लेन ओ व्याधा गिर गए। संयोग से कपूतनी के ध्यान टूट गए। देखिए अरे बा पांचों गिरल नीचा में आ वो व्याधो समाप्त है। स्वामी के कल के स्वामी देखिए गोविंद के करामात देखियो नीचा में ताकल के अंदर देखिए अरे बाप व्याधा का समाप्त ओ बाजो समाप्त कर दिए है ना हमारा हाथ पे करो कहते नहीं प्रिय ऐसे हमारा विश्वास हो गए कि सही में एक गोविंद के नाम में राम के नाम में बहुत महिमा है। ये नाम हमारा रक्षा करिए। संसार में जो धन कमाई छे हम सब वो धन के रक्षा हमरा करो पड़िए लेकिन जे राम नाम रूपी धन कमाइए वो राम नाम रूपी धन हमर रक्षा करिए। को ए द्वारे शंका नहीं करो बार बार जाप करवत रहे छी। ए द्वारे जे याद दिलावत रहे छी जे नाम के नहीं भूलवे। ए सामने घर में जाके जे अपन सब पूर्व आगाह छी बाबा नारायण दास के वचन के सब पालन करिए रहल छी और बीच बीच में हम सब आबि के ओई के इशू कर दै छी जे भूलवे ने। शाम 7:30 बजे पौने 8 बजे के बीच में कतौ भी रहो माता जी बहन जी भाई जी 10 मिनट भी खाता में जमा कर दियो। यह नाम रूपी धन एक दिन वे देश में काम है। जे देश में हम सब जाए
कोई देश में इनके काम छे ये तो कहा कमेलहा रुपया सबका अही ठाम रहते बेटा पुतो इत्यादि के काम में ते अपना सब उबेड़ जाता ए लकर नहीं जवाब के छी ए राम नाम रूपी धन लव का जवाब के आओ एक बेर फिर हम सब जुट गलाओ और नाम के उच्चारण करे आगा कथा श्रवण करो सब कहिए का जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम बोली श्री सीताराम महाराज की जय आनंद कंद भगवान की जय बहुत बहुत धन्यवाद और श्रवण करे रहा छी चलिए हम सब कथा के तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की ओर सुखदेव मुनि कही चते राजा परीक्षित से और नैमिषारण्य में सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि के श्रवण कराए रहल छे कथा 1000 वर्ष के कथा लागल छे बेटन वही में प्रश्न एले कि मुक्ति कितनी प्रकार की होती है द्वितीय स्कंद के ये कथा है सुखदेव मुनि के कहते हैं हे राजा परीक्षित मुक्ति 2 प्रकार की होती है एक सद्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति अब इसका मतलब कुछ साधक एहन हुई है जे ब्रह्मलोक पर्यंत जे कोई सुख नहीं चाहिए एक परमात्मा के मात्र चाहिए वो सद्यो मुक्ति के मार्ग से जाइए और जे कोई इस सूक्ष्म शरीर के लोक पूरे संसार के भोर भुवर लोक के स्वर्ग लोक के महरलोक के तप लोक के सुख करे आनंद ले तो वो तब कोई मार्ग में जाइए कोई परमात्मा के पविए तो उनका नाम है क्रम मुक्ति उदाहरण से ले लिया मैं लिया यहाँ के बम्बई जवाब तो एक तास बम्बई दिन हर यात्री सीधा काठमांडू से प्लेन पकड़िए और आधा घंटा के अंदर में वो बम्बई पहुंच जाएंगे उनका कोई रास्ता के सुख प्राप्ति नहीं मिलेंगे सिर्फ वो पहुंच गया बम्बई और एक यात्री जयनगर में टिकट कटा के रेलगाड़ी से वो सब स्टेशन के पार करे दरभंगा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर लखनऊ इत्यादि
मुरादाबाद, दिल्ली इत्यादि होइत ओ बम्बई पहुंचिए। पहुंच तो हो गेल बम्बई, मुदा उनका टाइम लगले 3 दिन 4 दिन इत्यादि लागल, लेकिन पहुंच गेल ओहो। उनका बीच में सब चीज का आनंद लेते हो गए। एना जे एकमात्र प्रभु के चाहे छथिन, मात्र वो सद्यो मुक्ति के मार्ग से जाइए, और जे समस्त संसार के सुख भोगे, ब्रह्मलोक पर्यंत सुख के भोगे, कोई तत्व के पावे ले चाहे छथिन, वो क्रम मुक्ति के मार्ग से जाइए। और जे क्रम मुक्ति के मार्ग से जाइए, वो सूक्ष्म शरीर के साथ लगा जाइए, चूंकि वही से सुख भोग भव पावे। सहेब गच्छेन मनसेन इंद्रियाणि। मानव कौन कौन कामना से कौन देवता के पूजा करवा चाहिए, इस सबका अलग अलग सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत महापुराण में बतौलखिन। सहेब गच्छेन मनसेन इंद्रियाणि। किसान के देव माता अदिति के पूजा करवा चाहिए, और उनका घर में अन्न की कमी नहीं रही है। जे विद्वान बनना चाहिए, वो शंकर की उपासना करवा चाहिए। विद्या कामस्य तू गिरीशम। विद्या के भंडार छथिन शंकर जी, और जिनका दाम्पत्य जीवन में कलह भरल अछि, झगड़े झगड़ा पति पत्नी में, उनका कहे छथिन सुखदेव मुनि, अगर पति पत्नी में ज्यादा झगड़ा हो तो उन्हें पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। कोई बोला कि भाई हमको तो पत्नी नहीं है। तो यदि सुंदर पत्नी चाहते हैं तो गंधर्व की उपासना करें, उर्वशी की उपासना करें। और जो कोई राजनेता बनना चाहते हैं, वो मनुओं की उपासना करें। ऐसे ही अलग अलग सुखदेव मुनि इच्छा वाले को अलग अलग पूजा की विधि बताते हैं। लेकिन सुखदेव मुनि पूछे गंगा के तट में, जिस मुनि व्यासदेव जी, अगर हमको मन में कोई इच्छा ही नहीं है, हम कुछ नहीं चाहते संसार में, तो फिर उपासना क्यों उसका हम उपासना करें? सुखदेव मुनि बोले, हे परीक्षित, मनुष्य शरीर जो मिला है वो उपासना के लिए ही मिला है, और उपासना के लिए प्राप्त शरीर को ये जीव वासना में समाप्त कर देते हैं। अकामः सर्व कामो बा मोक्ष कामोदार धी। विप्रेण भक्ति जोगेन यजेत त्यजेत पुरुषं परम। सुखदेव जी स्पष्ट कहे जाते हैं, अकामः सर्व कामो बा। भले ही आपके मन में कोई कामना न हो, आप अकाम है, अथवा बहुत सारी मनोकामना आपके मन में है, तो भी नारायण की उपासना जीव मात्र को करनी ही चाहिए। बहुत सारी कामना है आपके मन में, तो एक एक कामना के लिए एक एक देवता को, कितने देवताओं को पूजिएगा? एक ही कामना तो नहीं है मन में, एक एक का कामना तो नहीं है। धनो चाहिए, बहू के बेटा चाहिए, व्यापार बढ़िया चले, दुकानों बढ़िया चले, एक एक कामना थोड़ी है इस मन में, अनेक कामना है। तो एक एक कामना के लिए, अनेक कामना के लिए सब देवता के जे पूजने फिरवे, तो कतेक देवता के पूजने। एक बुढ़िया अंधी छली, उनका आंख नहीं छले, और बड़ गरीब, खाइयो के लिए वो भूखे मरी छले। कोनो संत भगवान उनका कहलखिन जे, हे बुढ़ी माँ, अहाँ शंकर भगवान को उपासना करू, ओ आस्तुष छथि, तुरंत द्रवित भ जाय छथिन, ओ अहाँ के बढ़िया कर देथिन। ओ बुढ़िया जाके उपासना करो लगलखिन मंदिर में। किछ दिन के बाद शंकर भगवान प्रकट भ गेला, कहलकै, हे बुढ़ी माँ, एक वरदान अहाँ हमरा से मांग लिय, जे किछ मांगब से, मात्र एक काम मांगू।
अब बुढ़िया सोचलखिन जे आँख मांग ली छी, कहने छथिन भगवान एकेटा मांगे ले। फिर सोचलखिन अरे बा आँख मांग ले, 80 वर्ष के तो बुढ़िया भ गेल छी, ई आँख ल क की करब, धन अछि नहीं। फिर तो दुख है। फिर सोचलखिन धन मांगे छी, तो धन के फिर हम 80 वर्ष के छी, मेरिए जाए, फिर धन के भोग के करब। यानी उनका बेटा छलन, उनका पोता नहीं छलन, तो सोचलखिन एक के बाद के भोग करब। सारी योजना मन में बन रहा छे बुढ़िया के। बाबा कहे छथिन जब मांगू एक वरदान, कहते जी बाबा मांगे छे। सारी योजना बना के वो बुढ़िया कहे छथिन कि से शंकर भगवान हमरा एकेटा वरदान दे। कहा एक वरदान मांग लो तुम। करके हम सोना के थाली में अपना पोता के भात खाइत अपना आँख से हम देखी। एहन चालाक भक्त सब संसार में अछि। एकेटा वरदान में क्या मांग लेकिन अपना पोता के सोना के थाली में भोजन करे अपना आँख से नित्य हम देखी। नित्य जे सोना के थाली में भोजन एतन बना के, तो उनका धन के कौन कमी रहलन। आँख से वो कहते हम देखबे करो, तो आँखों लो लेलखिन, पोतो मांग लेलखिन, धनो मांग लेलखिन, किछ रहलन ने कमी। तो एहन चालाकू भक्त संसार में छै, भगवानो हेर जाय छथिन भक्त से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमार सुखदेव मुनि कहे छथिन जे सर्व कामों बा, कितनी भी कामनाएं आपके मन में है, तो सारी कामनाओं की सेवा, सारे देवताओं की पूजा का भाव समर्पण नारायण में ही होता है। इसलिए उनकी उपासना कर लो, सारी देवता का उपासना हो जाएगा, सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। मैले वृक्ष के पत्ता में माता जी ध्यान देवी, संधि विच्छेद नहीं करियो। वृक्ष के पत्ता में पुष्प में कतिक जल चम्मच लगा देने फिरवे शाखा में नहीं, वैसा अच्छा तेज अकेली जड़ में पानी दो दियो, पूरा पत्ता संचित हो जाते। सुखदेव मुनि कहे छथिन केवल जल सिंचने से सारा वृक्ष सिंचित हो जाता है। ऐसे ही मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्रा धर्मस्य सनातनः। समस्त देवताओं के मूल भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है। उनकी उपासना से सारे देवताओं की उपासना हो जाती है। तो जो प्रभु की उपासना नहीं करते, हे राजा परीक्षित, जो उस नारायण की उपासना नहीं करते, ऐसे मानव पशु तुल्य होते हैं। एहन मानव के जानवर जका बन उठे न सुखदेव मुनि, और 4 पशु उन पर हंसते हैं। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित कहलखिन सरकार 4 पशु कौन कौन हंसे छन, कथिला हंसैया। सुखदेव मुनि कहे छथिन जे 4 पशु उनको देख करके प्रशंसा करते हो। कौन कौन है? स्वभिट बराह पुष्ट खरे पुरुषः संस्रुतः पशु। वो जो पुरुष पशु माने जे केवल खाना पीना सोना उठना बैठना तक के अपन बुद्धि के और विचार के सीमित रखिए, आगा पीछा कुछ नहीं सोचिए, तो वो नर पशु सामान्य पशु उनका प्रशंसा करिए। और पहला प्रशंसक है कौन? स्व श्लोक कहले स्वबित बराह पुष्ट खरे। एकोटा हम अपना मुंह से शब्द नहीं कह रहा थे, सब श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद के। स्वबित बराह पुष्ट करे, पहला प्रशंसक है स्व माने कुत्ता। कुत्ता प्रशंसा करिए। क्या करिए? तो कुत्ता कही छठे जे मानव बिना मतलब के आपस में गाली गलौज लड़ाई झगड़ा करते रहिए समाज में, परिवार